भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 10 भक्त शिरोमणि प्रहलाद श्लोक संख्या 40। यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाद्भिदा नृपश्चैद्य आद्यः सत्यं सात्मयं हरेः तच्चिन्तया युयुः। यथा यथा भगवता भक्त्या परमयाभिधा नृपश्चेद्यादया सात्मयं हरे तश्चिन्तया ययुः। शब्दार्थ यथा यथा जिस जिस तरह भगवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्त्या भक्ति से परम्या परम अभिदा ऐसे कार्यकलापों का सतत चिंतन करते हुए नृपः राजा चैद्य आद्यः शिशुपाल दंतवक्र आदि सात्मयम वही रूप हरे है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का तच्चिंतया निरंतर उनका चिंतन करने से ययुः भगवत धाम वापस गए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। शुद्ध भक्त जो भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं वे उन्हीं जैसा शरीर प्राप्त करते हैं। यह सारूप्य मुक्ति कहलाता है। यद्यपि शिशुपाल दंतवक्र तथा अन्य राजा कृष्ण का अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते हैं किंतु उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त होता है। तात्पर्य। इस संबंध में चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्त को बाह्य रूप से नियमतः भक्ति के दैनंदिन कार्य करने चाहिए किंतु अंतः रूप से उसे उस विशेष भाव का चिंतन करना चाहिए जिससे वह भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट है। भगवान का ऐसा निरंतर ध्यान करते रहने से भक्त भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति। अपना शरीर त्यागने के बाद भक्त तो पुनः भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती, अपितु वह भगवत धाम को चला जाता है जहाँ उसे भगवान के उन नित्य पार्षदों का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जिनके कार्यकलापों का वह अनुयायी बना रहता है। किंतु यदि भक्त भगवान की निरंतर सेवा करना चाहता है तो वह भगवान के पार्षदों का
यथा ग्वालों, गोपियों, भगवान के माता पिता, उनके दासों तथा भगवान के धाम के वृक्ष, भूमि, पशु, लता तथा जल इत्यादि का निरंतर चिंतन कर सकता है। इसके विषय में निरंतर चिंतन करते रहने से मनुष्य को दिव्य पद की प्राप्ति होती है। शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, पौंड्रक, नरकासुर तथा शाल्व जैसे राजाओं का इसी तरह उद्धार हुआ। इसकी पुष्टि माधवाचार्य ने की है। पौंड्रके नरके चैव शाल्वे कंसे च रुक्मणी आविष्टास्तु हरे भक्ता स्तद भक्तया हरे महापुरी पिरे। यद्यपि पौंड्रक, नरकासुर, शाल्व तथा कंस ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शत्रु थे, किंतु ये सारे राजा उनके विषय में निरंतर सोचा करते थे, अतएव उन्हें वैसी ही मुक्ति, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। ज्ञान भक्त को भी वही गति मिलती है। यदि भगवान के शत्रु तक उनका निरंतर चिंतन करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो उन शुद्ध भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और प्रत्येक कार्य में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचते। श्रीमद् भागवतम का ये बहुत ही मधुर खंड है और बहुत सारे उपदेश इस सत्र में है। मेरी निजी कोई योग्यता नहीं है इसके ऊपर प्रवचन करने की और श्री वृंदावन धाम में आप सबके सामने कुछ बोलने की, तो मैं आप सब से आशीर्वाद चाहता हूँ कि जो कुछ गुरु वैष्णवों से सुना है उसको हम दोहरा सकें। यहाँ नारद मुनि अपने शिष्य के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही विशेष सीख है कि गुरु शिष्य का गुणगान कर रहा है। ये शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार अपने एक शिष्य को बोला कि खुद की बड़ाई मत करो, ऐसा कुछ करो कि मैं तुम्हारी बड़ाई करूं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर इस तरह एक उदाहरण बने हैं जहाँ उनके गुरु नारद मुनि स्वयं उनका गुणगान कर रहे हैं। पूरा का पूरा एक स्कंद एक भक्त को समर्पित है। बहुत महत्वपूर्ण ये खंड श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय 2 चरित्र में से एक प्रहलाद चरित्र है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि कैसे भक्त चरित्र सुनना भगवत चर्चा करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं भी भक्तों का गुणगान सुनने में ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको इतना अच्छा सुयोग दिया है। हम सुबह सुबह भगवान को उठाते हैं और हम गाते हैं संसार दावा न लली ढलोक, गुरु की महिमा करते हैं कि भगवान वो चरित्र सुनने से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मैं एक भक्त से सुन रहा था कि उड़ीसा में 1994 में एक बहुत रोमांचक घटना हुई। हम लोग सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बहुत सारी कथाएं सुनते हैं शास्त्रों में, लेकिन कलयुग में भी भगवान कैसे भक्तों की कथा सुनने में इतना आनंद महसूस करते हैं कि 1994 में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जयदेव गोस्वामी के ऊपर, और वो फिल्म इतनी प्रचलित थी, लोग भर भर के थिएटर में जा रहे थे देखने के लिए। तो उस समय जो टिकट होता था वो व्यक्ति टॉर्च लेकर के अंदर जाता और टिकट चेक किया करता था। तो सबका टिकट चेक हो रहा था, फिल्म चल रही थी। एक व्यक्ति शॉल ओढ़ के बैठा हुआ था। उसको जब टिकट के बारे में पूछा गया तो वो शॉल छोड़ के भाग गया। बड़ा विस्मय हुआ, कौन ये व्यक्ति था। लोग ढूंढने लगे। उस थिएटर के चेक करने वाले, टिकट चेक करने वाले ने वो शॉल को रख लिया कि कम से कम भागते भूत की लंगोट अच्छी। तो वो शॉल को रख लिया। अभी
पास ही में कृष्ण मंदिर था। वहाँ के पुजारी ने जब अगले दिन भगवान का पट खोला तो भगवान की शॉल गायब थी। वो स्वयं ठाकुर जी गए थे भक्त का चरित्र देखने के लिए। तो अभी भी वो थिएटर में उन्होंने वो सीट रिजर्व कर रखी है। अभी तो बहुत कुछ चलाते हैं, जयदेव गोस्वामी नहीं चलाते हैं, लेकिन फिर भी वो सीट रखी है कि ठाकुर जी यहाँ बैठे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान भक्तों की महिमा सुनने में बहुत आनंद महसूस करते हैं। और यहाँ पर नारद मुनि अपने भक्त के चरित्र के माध्यम से युधिष्ठिर को और आदि भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे एक भक्त के लिए भी भगवान एक अवतार लेते हैं। नरसिंहदेव का अवतार केवल प्रहलाद के लिए, बहुत सारी बातों को संरक्षित करने के लिए हुआ। ब्रह्मा का वर, नारद मुनि की भविष्यवाणी, प्रहलाद की भविष्यवाणी। लेकिन अगर हम एक पूरे एक साम्यक रूप से देखें तो एक प्रहलाद के लिए एक अवतार हुआ। कृष्ण का ये भक्त वात्सल्यता भक्तों को बहुत आकर्षित करती है। लेकिन कोई बोल सकता है कि हम तो भक्त नहीं हैं, हमारी भक्ति तो इतनी पक्की नहीं है, तो हमारा क्या होगा। तो वहाँ नारद मुनि आगे बता रहे हैं कैसे ऐसे राक्षस दानव जो भगवान के विद्वेषी थे, उनके लिए भी भगवान की क्या अनुकंपा होती है। भगवान इतने दयालु हैं। हम देखें कि भागवत के प्रवक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं भागवत से आकृष्ट हुए यही बात सुन के, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। जो पूतना वक्षस्थल में जहर लगा के, विष लगा करके आई थी, उसको माता की पदवी दे दी। इस तरह दयालु भगवान की शरण में कौन नहीं जाएगा। सुखदेव गोस्वामी स्वयं उसके प्रति आकृष्ट हुए और फिर व्यासदेव से भागवत श्रवण किया। हम देखते हैं भगवान की हर लीला में परित्राण साधु नाम तो है ही, उसके साथ में राक्षसों, दानवों को, दुष्कृताम को भी विनाश के साथ उद्धार किया है। हम यहाँ कालिया दहा जाते हैं। कालिया की लीला जो दशम स्कंद में आती है, वहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का उदार चरित्र है। उदार चरितम क्यों है उदार चरितम? क्योंकि ब्रजवासियों की रक्षा तो की ही कालिया से, यमुना की रक्षा की कालिया से, लेकिन कालिया स्वयं की भी रक्षा की गरुड़ से। उसके ऊपर जो नृत्य किया, उसके अनर्थों से उसकी रक्षा की। तो भगवान का ये समग्र रूप से भक्त वात्सल्यता तो है, दीन वात्सल्यता, शरणागत वत्सल, ये सारे गुण भगवान के हैं। जहाँ भगवान किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। जैसे माता पिता के लिए हर संतान बहुत प्रिय होती है, चाहे वो संतान बिल्कुल ही नालायक हो, फिर भी माता पिता उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। उसी तरह भगवान अपने भक्तों को हर प्रकार से रक्षा देते हैं, और जो भक्त नहीं है उसके लिए भी चेष्टा करते हैं कैसे ना कैसे ये मेरी शरण में आ जाए। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान हमें अपने धाम में बुलाने के लिए इतने उत्सुक हैं कि हम कभी खुद के उद्धार के लिए भी इतने उत्सुक नहीं हो सकते, इतना भगवान उत्सुक है। यद्यपि यहाँ भगवान कुछ श्लोकों पहले ब्रह्मा जी को बोले हैं कि आप ऐसे आलतू फालतू वरदान दे देते हैं, समस्या हमको होती है। आपने हिरण्यकश्यप को दे दिया वरदान, अभी हमको आना पड़ा, तो ऐसे वरदान मत दीजिए। शास्त्रों में बताया है कि अगर आप सर्प को दुग्ध पानम भुजंगानम केवल विषवर्धनम, अगर आप सर्प को विष दूध पिलाएंगे तो उसका विष ही बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से आपने ये मूर्ख व्यक्ति को मूर्खानाम ही उपदेशानाम केवल क्रोध वर्धनम, उनको आपने ये वरदान दे दिया, इनका तो क्रोध अहंकार और बढ़ गया। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। एक कहावत है बांग्ला में, मुझे तो याद नहीं है, प्रभु जी बता सकते हैं, कि बंदर के हाथ में यदि शालिग्राम दे दें तो वो क्या करेगा? वो शालिग्राम को भी नुकसान पहुंचाएगा, खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा, खुद का कुछ भला नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से यहाँ हिरण्यकश्यप को वरदान तो मिला,
लेकिन उससे उन्होंने खुद का भी विनाश किया और समग्र समाज का, पूरी सृष्टि का भी विनाश किया। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान यद्यपि सराहना नहीं कर रहे हैं हिरण्यकश्यप का, लेकिन उनको त्याग भी नहीं रहे हैं। किसी से हम सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं हम उनको त्याग दें। ये भगवान से हमें सीखना चाहिए। चारुण और मुष्टिक भगवान के कितने निकट थे, कितना कोई निकट जा सकता है। हम लोग दर्शन करते हैं, सोचते हैं सबसे पास जाके दर्शन करें। चारुण और मुष्टिक छाती से छाती लगा करके, जांग से जांग लगा करके, मुष्टिका प्रहार करके कृष्ण बलराम के साथ युद्ध कर रहे थे। लेकिन फिर भी भाव क्या था? मैं इनको मार दूंगा, ये भाव था। तो भगवान के समीप जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति हमारा क्या भाव है। भगवान उसमें भी कंसेशन दे देते हैं, चलो ठीक है भाव नहीं है तो भी ऐसे वैसे आ तो जाओ कम से कम। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, भक्तों को जब पूछा जाता है आप भक्त कैसे बने, कोई बोलता है मैं इस्कॉन मंदिर में सोन पापड़ी खरीदने जाता था, कोई बोलता है मैं कैलेंडर लेने गया था, कोई चोर बोलता है मैं चोरी करने गया था। ये इनके इन प्रकार किसी प्रकार से भगवान की शरण में आना आवश्यक है। जो कोई आ जाएगा उसको भगवान पकड़ लेंगे। भगवान किसी का हाथ नहीं छोड़ते हैं, जीवात्मा भगवान का हाथ छोड़ती है। हम लोग भगवान को छोड़ करके भागने का प्रयास करते हैं, भगवान हमको कभी छोड़ते नहीं। तो भगवान का ये हमेशा प्रयास रहता है कि कैसे ना कैसे उनकी शरण में व्यक्ति आ जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति को आपको कोई अच्छी एडवाइस देनी है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, व्यापार में बड़ा हानि हो रही है उसको, आपका मित्र है। आप यदि उसको इस तरह बोलेंगे, देखिए आप तो इतने मेधावी हैं, आप इतने इंटेलिजेंट, इतने आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, आप अगर ये व्यापार छोड़ के वो व्यापार करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, तो वो खुश हो जाएगा, हाँ ये सही बात है। लेकिन यदि आप उसको ये बोल देंगे तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम ये व्यापार में लगे हुए हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तो व्यक्ति आपसे संबंध तोड़ देगा। उसी प्रकार से भगवान ऐसे दुष्कृतन जो उनकी शरण में नहीं आना चाहते हैं, द्वेष रखना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक प्रावधान बनाया, ठीक है आप यदि मुझसे द्वेष रखने में भी मेरा स्मरण करेंगे तो भी मैं आपका उद्धार करूंगा। ये भगवान का संकल्प होता है। तो यहाँ पर स्मरण प्रधान है प्रहलाद महाराज। जो नवदा भक्ति है, एक एक भक्त ने अपने भक्ति से एक एक नवदा भक्ति को दर्शाया है। जैसे परीक्षित स्मरण के लिए, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के लिए, स्मरण के लिए प्रहलाद। तो प्रहलाद चरित्र से हम ये देखते हैं कि स्मरण कितना प्रभावशाली है, कि यदि कोई विपरीत रूप से, प्रतिकूल रूप से भी स्मरण करे तो भी उसका उद्धार होता है। लेकिन इससे हमें यह नहीं सीखना है कि चलो अब मैं किसी भक्त के प्रति विद्वेष रखता हूँ तो हमेशा उसके लिए मैं सोचता रहूँगा, और जितना मैं सोचता रहूँगा मेरे भक्तों के प्रति रिमेम्बरेंस बढ़ जाएगी। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। इसमें हानि क्या है कि जब तक हृदय में द्वेष रहता है वो व्यक्ति का हृदय जलता रहता है। कंस रात में सो नहीं पाता था, उसको हमेशा ये लगता था कि कैसे मेरी मृत्यु मेरे निकट आ रही है। शिशुपाल जन्म के साथ ही पहला शब्द ही भगवान का तिरस्कार करना शुरू करता है। तो इस प्रकार उनके पूरे जीवन में उन्होंने बड़ा एक दुख प्राप्त किया है, ये द्वेष के माध्यम से। अंत में हो सकता है यहाँ जो मुक्ति का वर्णन है प्राप्त किया, लेकिन पूरा जीवन उनका इतना भयंकर निकला। आप सबने एक कथा सुनी होगी कि प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आप लोग इतना हरे कृष्णा कर रहे हैं, अंत में आपको पता पड़े कृष्ण है ही नहीं तो क्या होगा? प्रभुपाद बोलते हैं हमारा छोड़ो, आपका बताओ। आप जो इतना पाप कर्म कर रहे हैं, आपको पता पड़े अंत में कृष्ण है और साथ में यमराज फ्री, तो आपका क्या होगा? आप ये सोचिए। हम तो आनंद में, अभी हम परिक्रमा में नृत्य कर रहे थे, मैं यही सोच रहा था कि हर दिन जहाँ महोत्सव हो, ऐसी कृष्ण भक्ति में यदि अंत समय में हमें कुछ मिले भी ना
तो भी तो हम पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में आनंद ही महसूस कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति इतनी आनंद प्रदायक है, तो हृदय में विद्वेष क्यों? सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पर उनका जमाई अमोघ चैतन्य महाप्रभु का तिरस्कार करते हैं, और तिरस्कार करने के बाद उनको भयंकर रोग होता है, टीबी उनको हो जाता है, और एकदम मरणासन पे अमोघ लेटे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको मिलके जाके यही बात बोलते हैं कि आपका हृदय तो कृष्ण का मंदिर है, इसमें आपने ईर्ष्या रूपी चंडाल को क्यों स्थान दे रखा है, इसको आप निकाल दीजिए। ये द्वेष से हम खुद भी बहुत समस्याओं में पड़ते हैं और दूसरों का जीवन भी कठिन बनाते हैं, तो उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। अगर यदि हमें किसी को वास्तविक कोई गिफ्ट देना है, तो यही देना है कि कैसे वो कृष्ण का स्मरण अनुकूल भाव से कर सके। रूप गोस्वामी बताते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छति। ये गुह्य क्या है? राज विद्या राज गुह्यम। गुह्य मतलब ये नहीं है कि हम लोग सीक्रेटली दूसरे भक्तों की बुराई करें कि प्रभु जी मैं तो रूप गोस्वामी का आदान प्रदान कर रहा हूँ सिखाया हुआ। गुह्य रूप से द्वेष रखें नहीं, गुह्यतमम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, कृष्ण स्वरूप, कृष्ण साक्षात्कार, ईश अनुभव, कृष्ण अनुभव, ये हमारा गुह्यतमम लक्ष्य है। तो यदि हम एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं तो इस गुह्यतमम कृष्ण तत्व को बांटें, उससे हमारा एक दूसरे के प्रति कृष्ण चेतना बढ़ेगी। देखिए कई बार बहुत सारा द्वेष, बहुत सारे अनर्थ हमारे हृदय में होते हैं। यहाँ मुक्ति का अर्थ क्या है? बहुत सारे अर्थ हैं। एक तो है ठीक है, शरीर से छूट के ज्योति निकल करके गई और धाम में चली गई, वैकुंठ चली गई या ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गई, ये एक मुक्ति है। एक और मुक्ति है अनर्थों से मुक्ति। अनर्थों से मुक्ति ज़्यादा ज़रूरी है। हम कितना एक दूसरे को मदद कर सकते हैं इन अनर्थों से मुक्त होने में, ये हमारी कृष्ण चेतना का परीक्षा है। गिरिराज स्वामी महाराज के एक मैं कथा सुन रहा था। वो जब जुहू मंदिर के प्रेसिडेंट थे तो बड़ी समस्याएं उनके पास आया करती थी कि दो भक्त लड़ पड़े, या अकाउंटेंट ने ये गड़बड़ कर दी, उसने इसकी बात नहीं मानी, इस तरह मंदिर में चलता रहता है। तो इस तरह जब अलग अलग खबरें आती थीं, गिरिराज महाराज बड़े परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, हर रविवार को 24 घंटा कीर्तन करना शुरू किया मंदिर में, जैसे यहाँ 24 घंटे कीर्तन होता है। और जब भी कोई समस्या लेकर के आता तो उनको बोलते थे मैं बहुत व्यस्त हूँ, आपकी मदद तो करना चाहता हूँ, आप सोमवार को आना। तो व्यक्ति बोलता ठीक है, अपॉइंटमेंट तो मिला। जाते जाते उसको बोलते थे और वो रविवार को 24 घंटे कीर्तन में जरूर आना। तो जब भक्त 24 घंटे कीर्तन में आते थे, सोमवार को बहुत ही कम लोग होते थे जो गिरिराज महाराज तक आते थे, क्योंकि अपने आप ही उनका द्वेष, उनका कल्मश सब शुद्ध हो जाता था। तो कृष्ण भक्ति की इतनी शक्ति है कि हम किसी भी भाव से कृष्ण भक्ति में यदि जुड़े रहें, जहाज में बैठे रहें, तो अपने गंतव्य पे जरूर पहुंच जाएंगे। ये कृष्ण भक्ति का सौंदर्य है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमें भगवान के किसी पार्षद, धाम, किसी भी अनुयायी, इनके ऊपर यदि हम स्मरण करें, वंदन करें, इनके ऊपर यदि हम ध्यान लगाएं, तो हम वही गंतव्य पे पहुंच सकते हैं। ये सुन के कभी कभी लग सकता है कि प्रभुपाद जी यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं कि हम भी वह करें जैसे बाहर बहुत सारे सहजियाँ हैं, अलग अलग, कोई गोपी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, उस तरह भी हम आचरण करें, तो ये ठीक नहीं है। एक बार यहीं वृंदावन में एक भक्त बाहर से सीख करके आया कि इस तरह हमें ध्यान करना चाहिए, कोई ब्रज में जो भक्त है गोलोक वृंदावन में, उसका आचरण करना चाहिए और धीरे धीरे हम उसके जैसे बन जाएंगे। तो उसको किसी ने बोल दिया कि आप आध्यात्मिक जगत में मोर हो। तो उसने क्या किया, इधर उधर से मोर के पंख बटोर के अपने पीछे चिपका लिए, और यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर के आंगन में वो मोर जैसी आवाज़ निकाल के डांस करने लगा।
प्रभुपाद जी को जब पता पड़ा, प्रभुपाद जी ने उसको बुला के इतना डांटा। प्रभुपाद जी ने बोला हम अनुकरण नहीं करना चाहते हैं, अनुकरण करने से विपरीत फल होगा। नकल करिते गिला विपरीत फल, प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये विपरीत फल हो जाएगा। हमको अनुसरण करना है कि हम माता यशोदा बन सकते हैं, कि हम नंद महाराज बन सकते हैं। उनका जो प्रेम कृष्ण के प्रति है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके अनुगत्य हो सकते हैं, हम उनके प्रति सेवा का भाव रख सकते हैं। बाह्य रूप से बहुत कुछ डेंटिंग पेंटिंग करके, जैसे छोटी क्लास में हमने सुना था, एक भेड़िया इंक में गिर जाता है और सारे जानवरों को लगता है ये नया कोई आया है जंगल में। शेर भी नतमस्तक हो जाता है, अरे ये नया जानवर है नीला कलर का, सभी उसको मानने लगते हैं। लेकिन पहली वर्षा में क्या होता है, उसका सारा कलर निकल जाता है, उसके बाद उसको पकड़ के सब लोग बहुत मारते हैं। तो हम रामानुचार्य बोलते हैं शिरोमुंडनम, सिर आप मुंडा लेंगे, शेव कर लेंगे। तुंडे मुंडनम, आप अपनी मूछें भी मुंडा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चित्ते मुंडनम ना कस्य मुंडनम, आपका चित्त यदि साफ नहीं है, उसकी सफाई नहीं हुई, तो ये सब बाह्य प्रदर्शन से क्या लाभ होगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें प्रभुपाद जी ने यहाँ सिखाया है कि आप किसी के अनुगत्य होइए, किसी भक्त के निरंतर चिंतन कीजिए, लेकिन वो सेवा के माध्यम से। हमें सेवा करना है। हम नरोत्तम दास ठाकुर का देखते हैं, अलग अलग भक्तों का देखते हैं, भक्तों के प्रति कितना आकर्षण, कितना सेवा भाव। और वहाँ पर एक एक भक्त का नाम लेके जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, पूरे सॉन्ग में, हम पूरे गान में, पूरे भजन में देखते हैं किस तरह एक एक भक्त का नाम लेके स्मरण कर रहे हैं। ये स्मरण के माध्यम से हम उस लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। शास्त्रों में कई बार इस तरह उदाहरण दिए जाते हैं जो एकदम ही एक्सट्रीम होते हैं, एकदम, जैसे यहाँ बोल रहे हैं दानवों का भी उद्धार हो गया, अजामिल। किसी को एक बार प्रश्न किया गया, भागवत में सबसे अच्छा आपको पात्र कौन सा लगता है, तो हठात से बोलता है अजामिल। बोलता है क्यों अजामिल क्यों? बोले देखो मजा भी किया, अंत में भगवत धाम भी चला गया। तो इस तरह जो उदाहरण है शास्त्र में, वो उदाहरण हमें ये दिखाने के लिए कि भक्ति की कितनी शक्ति है। इसका अर्थ ये नहीं है हम भी उसी चरम सीमा पे पहुंच के फिर भक्ति करेंगे। कई बार कोई डॉक्टर का प्रचार प्रसार होता है, बोलते हैं उन्होंने 4th स्टेज कैंसर को ठीक कर दिया। इसका अर्थ ये नहीं है मुझे यदि कैंसर होगा तो मैं 4th स्टेज तक रुकूंगा और फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ये मूर्खता होगी। तो शास्त्रों में कृष्ण स्मरण का बल यहाँ बताया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वही अनुसरण करने लगे। लास्ट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उन शुद्ध भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और प्रत्येक कार्य में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचते। उन लोगों का क्या कहा जाए? उनके लिए भगवान स्मरण करते हैं, उनका भगवान स्मरण करते हैं। हम लोग बहुत सारे भारतवर्ष में ऐसे उदाहरण सुनते आए हैं बचपन से। एक महान संत हुए तुकाराम, महाराष्ट्र के संत हैं। भगवान के प्रति इतना प्रेम, बहुत प्रकार के विरोधों को सहन करते हुए, परिवार से भी कोई सहयोग ना प्राप्त किए, भक्ति में इतने आगे बढ़ गए। भगवान विट्ठल के प्रति असीम प्रेम। एक बार तुकाराम महाराज बीमार पड़ जाते हैं, शैया पर लेटे हुए हैं और मन में बड़ा दुख है कि मैं विट्ठल के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। भगवान के दर्शन करने प्रतिदिन जाया करते और इस तरह की जब अभिलाषा थी तो एक भक्त के साथ एक पत्र भेजा भगवान विट्ठल को कि पत्र ले जा करके भगवान को समर्पण कर देना कि मैं आपका दर्शन करने नहीं आ रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए भगवान एक व्यक्ति है, हम जिस तरह भगवान के प्रति भाव रखेंगे भगवान वैसे ही बन जाएंगे। हम पत्थर समझेंगे, भगवान पत्थर ही रहेंगे। और इस तरह भगवान के भक्तों के लिए भगवान प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। वो पत्र प्राप्त करके विट्ठल तैयारी करने लगते हैं, हम जाएंगे।
तुकाराम को देखने। वहाँ रुक्मिणी देवी हैं, रुकमाई। रुक्मिणी देवी बोलती हैं कहाँ जाएंगे, यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी है, इनका क्या करोगे, इनको भी तो दर्शन देना है, ये भी तो भक्त हैं। तो एक काम कीजिए, गरुड़ एयरलाइंस भेजिए और गरुड़ पे बैठ के उनको बुला लीजिए। तो भगवान ने बोला ये भी अच्छा आइडिया है। गरुड़ को भेजा तुकाराम महाराज को लाने के लिए। गरुड़ जब गए, तुकाराम देखते हैं भगवान नहीं है, गरुड़ है। कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन मन में बड़ा दुख होता है। गरुड़ भी एक ऐसा सेवक है जो भगवान का सेवा बिल्कुल परफेक्टली करना जानते हैं। तो वो बोलते हैं तुकाराम महाराज टाइम प्लीज, थोड़ा रुकिए, आते हैं दोबारा से विट्ठल के पास गए। बोले तुकाराम खुश नहीं है, उनको आपका दर्शन ही करना था। भगवान विट्ठल और रुक्मिणी दोनों बैठ के तुकाराम महाराज को घर में दर्शन देने जाते हैं। इस तरह प्रेम हमारे लिए तैयार खड़ा है। केवल हमको भगवान का अनुकूल है, नो कृष्णा अनुशीलनम, अनुकूल भक्ति, हमारा भाव अनुकूल होना चाहिए। भगवान गुरु वैष्णव कैसे प्रसन्न होंगे, उस प्रकार ध्यान हमारा हमेशा होना चाहिए। हमें शिक्षा ये प्रदान की गई है कि कृष्ण को देखने का प्रयास हम ना करें, इस तरह भक्ति करें कि कृष्ण हमें देखना चाहे। प्रभुपाद जी जब प्रवचन दिया करते थे, भक्तों को ढूंढते थे, जयानंद कहाँ है, तमाल कृष्ण कहाँ है। उस तरह प्रधान शिष्यों को प्रभुपाद जी ढूंढा करते थे। हम कभी कभी ढूंढते हैं कि गुरु के पास कैसे तो घुस जाएं बीच से, कैसे तो कृपा मिल जाए, माला मिल जाए, कभी पैर छू लें। कष्ट देना हमारा काम नहीं है, सेवा करना हमारा काम है, अनुकूल सेवा। उस तरह जब हम सेवा करेंगे तब भगवान का स्मरण स्वतः हमें आ जाएगा, सेवा के माध्यम से। हमारे आचार्यों ने कभी भी भगवत धाम जाने के ऊपर तो बलि नहीं दिया। यहाँ मुक्ति की बात हो रही है, मुक्ति तो बहुत छोटी बात है, भगवत धाम जाने के ऊपर भी बल नहीं दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, गुरु कृष्ण की सेवा। परंपरा में किसी का भी हम देखें, श्रील प्रभुपाद जी, यहाँ वृंदावन हम 2-3 दिन के लिए आते हैं, जाने में बड़ा कष्ट होता है कि यहाँ से कैसे जाएंगे। कल मैं एक भक्त से बात कर रहा था, वो लगभग 1-1.5 साल से लॉकडाउन की वजह से यहाँ वृंदावन में फंस गए मतलब उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो वो बता रहे थे कि कैसे हमारी अब तो जाने की इच्छा नहीं होती। तो यदि हमारे स्तर पे इस तरह आसक्ति है, तो प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की वृंदावन धाम से किस प्रकार की आसक्ति होगी। लेकिन ये धाम छोड़ के गए गुरु की सेवा करने के लिए। क्या उन्होंने कुछ खोया? खुद की मुक्ति का, खुद के भगवत धाम जाने का विचार नहीं किया। प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादि ना करे विचार। जिनका प्रगाढ़ प्रेम है, जिनका परिपक्व प्रेम है, कभी अग्नि मंदी हो तो खाना नहीं पकता है। हमको लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अभी हमारी भक्ति मंद है, इसलिए तीव्रेन भक्ति योगेन। जिनका प्रगाढ़ प्रेम है वो खुद के दुख विघ्न आदि विचार नहीं करते हैं, वो भगवत धाम जाने का भी विचार नहीं करते हैं। उनका एकमात्र विचार है कैसे हम सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी अपने खुद के आदर्श से सिखाए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपना सारा कारोबार समेटकर, इस्तीफा देकर ये निश्चय कर लिया हम ब्रजमंडल में जाएंगे और भजन करेंगे। जब घर से निकले, रास्ते में तारकेश्वर महादेव का एक स्थान आता है, वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर रात में रुके। तारकेश्वर महादेव स्वप्न में आए, भक्ति विनोद ठाकुर को बोले कहाँ जा रहे हो? ब्रज में भजन करने के लिए बहुत लोग हैं, आप चैतन्य महाप्रभु का लुप्त जो योग पीठ है उसको उद्धार कीजिए, वो कौन करेगा? भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ से वापस लौट जाते हैं और नवदीप धाम का प्रकाश भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं करते हैं। आज हम उनको सप्तम गोस्वामी नाम से आराधना करते हैं। जीव गोस्वामी स्वयं नित्यानंद प्रभु के सानिध्य में थे। नित्यानंद प्रभु बोलते नहीं, जाओ वृंदावन जाओ। रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में थे, उन्होंने यहाँ वृंदावन भेज दिया। और किस प्रकार की सेवा की। लोकनाथ गोस्वामी जब यहाँ आए, वृंदावन में कुछ भी नहीं था, आप सब जानते हैं। षड गोस्वामी भी बाद में आए। अकेले लोकनाथ गोस्वामी ने 333 भगवान की लीला स्थलियों का उद्धार किया। 333।
हम दर्शन करने में थक जाएंगे, याद रखना असंभव होगा। एक भक्त 333 लीला स्थलियों को शास्त्रों से ढूंढ के प्रमाण सिद्ध करके उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को उद्धार करता है, स्थापित करता है। किस प्रकार का सेवा भाव होगा? उस सेवा भाव के माध्यम से कृष्ण चेतना, कृष्ण स्मरण। जब कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था तो यहाँ पर पूरा जंगल था, और जब सामान आया करता था, सरिया, सीमेंट, गिट्टी आदि, चोरी भी हुआ करती थी। तो प्रभुपाद जी ने एक भक्त को नियुक्त किया कि आप ये सीमेंट के बैग गिनिए रोज़। अब ट्रॉली कब आएगी, रात में, शाम को, दोपहर में, वो भक्त वहीं खड़ा रहता था। वो सोचता था हम वृंदावन आए हैं, थोड़ा राधे राधे करना चाहिए, ये कहाँ सीमेंट के बैग में फंसा दिया है। प्रभुपाद जी को जाकर के बोलता है, प्रभुपाद जी ये क्या मेरी भक्ति हो रही है? प्रभुपाद जी बोलते ये सीमेंट के बैग गिनना ही तुम्हारा कृष्ण स्मरण है, यही कृष्ण स्मरण है। कृष्ण स्मरण का अर्थ है सेवा। तो यहाँ प्रभुपाद जी और अधिक उदाहरणों से, प्रभुपाद जी और आचार्यों के उदाहरण से हम यही सीखते हैं कि कैसे कृष्ण सेवा के माध्यम से हमारा स्मरण कृष्ण के प्रति बढ़ता जाए। जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी के इतने प्रिय शिष्य थे, उनको किसी ने पूछा कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे की जाए। अच्छा प्रश्न है, कोई पूछे, हमको भी लगता है कितना अच्छा प्रश्न है। जयानंद प्रभु ने बोला कि मैं प्रभुपाद की सेवा में इतना व्यस्त हूँ कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक तरह से उन्होंने उत्तर दे दिया। सेवा में स्मरण हमारा इतना ज़्यादा हो, सेवा में हमारा एब्सॉर्प्शन इतना ज़्यादा हो कि वही हमें भगवान के निकट, गुरु के निकट ले जाए। तो यही प्रार्थना हम करते हैं कि हम अनन्य भाव से श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करते रहें और हमारा पूरा जीवन हम गुरु कृष्ण की सेवा में दे सकें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।